हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के डिफरेंस के बारे में। पॉइंट वाइज समझेंगे सारे डिफरेंसेस को। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट है और उसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। उस स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेज हैं जहाँ पर कानून बनते हैं। तो वो दो हाउसेज हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली या शासन सभा भी कहा जाता है और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल या शासन मंडली भी कहा जाता है। विधानसभा जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है और विधान परिषद अपर हाउस है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि विधानसभा और विधान परिषद के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। अब वो इलेक्शन जब विधानसभा के लिए हो तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और जब वो विधान परिषद के लिए हो तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन से मतलब है वो इलेक्शन जिसमें लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वोट करें, और विधान परिषद में जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उनमें म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो इनडायरेक्टली अपने मेंबर्स को चुनते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब है कि लोग डायरेक्टली उन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वोट नहीं करते। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जितने भी मेंबर्स विधानसभा या विधान परिषद में इलेक्ट होकर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। विधानसभा में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होकर जाते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद में जितने लोग इलेक्ट होकर जाते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है। एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बात करते हैं कि जितने भी लोग इलेक्ट होकर विधानसभा या विधान परिषद में जाते हैं वो लोग कितने टाइम तक उस पर्टिकुलर हाउस में रहते हैं। तो विधानसभा में जो भी एमएलए इलेक्ट होकर जाता है उसका ऑफिस टेन्योर होता है 5 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम वो 5 साल के लिए विधानसभा का एमएलए बनने के लिए इलेक्ट हुआ है। विधान परिषद के केस में ये ऑफिस टेन्योर है 6 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अगर कोई पर्सन विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनना चाहे तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो विधानसभा के लिए अगर कोई बनना चाहता है एमएलए तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स और विधान परिषद के लिए उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। जस्ट लाइक लोकसभा, विधानसभा जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही डिसॉल्व नहीं हो सकती। हर 2 साल बाद जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से 1/3 जो हैं वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आते हैं। आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि विधानसभा की मैक्सिमम और मिनिमम सीट्स कितनी होती हैं। मैक्सिमम सीट्स जो होती हैं विधानसभा में वो होनी चाहिए 500 और मिनिमम सीट्स जो होती हैं वो होती हैं 60। तो डिपेंड करता है इलेक्शन पे, उस असेंबली इलेक्शन पे कि उस टाइम उस विधानसभा में कितनी सीट्स हैं। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के केस में ऐसा होता है कि जितनी भी विधानसभा की सीट्स हैं उनकी 1/3 सीट्स जो हैं वो विधान परिषद में होनी चाहिए। जैसे मान लो कि विधानसभा में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 90 सीट्स हैं तो 1/3 ऑफ 90 कितना हुआ, 30 सीट्स। तो विधान परिषद में टोटल मैक्सिमम 30 सीट्स होंगी और विधान परिषद के मिनिमम सीट्स एटलीस्ट 40 होनी चाहिए, 40 से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं कि विधानसभा जो है वो आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों में देखने को मिलेगी, लेकिन विधान परिषद ज़रूरी नहीं है कि सारी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में हो। अभी करंटली सिर्फ इंडिया की बिग 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। वो 6 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। सो इसी चीज़ से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जिन भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में एक हाउस हो, यानी कि वो हाउस अगर एक हाउस विधानसभा हो तो उस यूनियन टेरिटरी या स्टेट के लेजिस्लेचर को हम लोग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ एक हाउस है। लेकिन जो स्टेट्स जिनमें दोनों ही हाउसेज हों, विधानसभा और विधान परिषद, उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को हम लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब है लास्ट पॉइंट। अब जितने भी पॉइंट्स आपने समझे उसमें आपको लगा होगा कि मोर और लेस दोनों हाउसेज इक्वल हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनकी वजह से विधानसभा जो है वो मोर पावरफुल है कंपेयर टू विधान परिषद। जैसे पहली चीज़ हो गई मनी बिल। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सेकंड चीज़ हो गई कि मैक्सिमम सीट्स, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि 500 मैक्सिमम सीट्स है विधानसभा की और विधान परिषद की 1/3 सीट्स है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगाओ कि रिप्रेजेंटेशन कम है। सो इन्हीं कुछ रीजंस से
मोर पावरफुल है विधानसभा और लेस पावरफुल है विधान परिषद। सो ये वीडियो होती है यहीं पे एंड। आई होप पॉइंट्स के थ्रू आपको समझ आया होगा कि विधानसभा और विधान परिषद का डिफरेंस क्या है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है, देन प्लीज़ लाइक इट। और अगर आप इसी तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।